इस टाइम हम मौजूद है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समाजवादी पार्टी कार्यालय में, जहां अभी कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में क्या क्या दिशा निर्देश और क्या पार्टी की कार्यनीति सब बताई गई हैं, आइए जानते हैं। यहाँ कुछ लोग महाराज जी मौजूद हैं, इनसे जानकारी लेते हैं क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए अखिलेश यादव जी। देखिए, दिशा निर्देश यही है, समाजवादी पार्टी के निशान पे बटन दबाना है, क्योंकि यह चुनाव जहां सरकार बदलने का वहीं संविधान पे जो खतरा है, लोकतंत्र का खतरा भारतीय जनता पार्टी ने पाखंड और झूठ और राम नाम धर्म नाम के ठगा है जनमानस, इसलिए यह चुनाव निश्चित तौर से एक आज़ादी का। आइए आप जानकारी लेते हैं, कुछ और दूसरे लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ से, क्या जानकारी देना चाहते हैं, किस एजेंडे पे क्या दिशा निर्देश दिए गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या दिशा निर्देश दिए गए। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ये दिशा निर्देश दिए कि हर किसानों को और हर तबके गरीबों को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, और वह आवेदन फॉर्म जमा हो रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन भी हो रहा है। और जिसका 300 यूनिट बिजली गरीबों को फ्री दी जाएगी और उसका आवेदन ऑनलाइन किया जा रहा है। आइए जानते हैं यहाँ पे और कुछ भी लोग बैठे, कहाँ से सर? ज्ञानपुर भदोही। क्या दिशा निर्देश दिए गए अखिलेश यादव जी? बहुत अच्छा दिया है, हमको मुलाकात हुई है। हमारा वो ज्ञानपुर विधानसभा भदोही जिले की विधानसभा है, जहाँ से विजय मिश्रा विधायक होते थे। मैं 12 में टिकट मांगा था, नहीं मिला, लेकिन इस बार हम स्वस्थ हैं कि हमको टिकट वहाँ से ज्ञानपुर विधानसभा से मिलेगा। वो बिंद बाहुल क्षेत्र, हम बिंद हैं, कमला शंकर महतो हम बिंद हैं ज़्यादा। मौजूद है पूर्व विधायक सौर अली साहब हैं और कोई अंदाज़ साहब जी, यूसुफ अंसारी साहब, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? भाई, समाजवादी पार्टी का ये लखनऊ कार्यालय हमारा है, यहाँ पर हम लोग अखिलेश जी के पास मिलने आए थे। अब उनका जो आदेश होगा उसके मुताबिक काम करेंगे इंशाल्लाह। जो भी अखिलेश जी हमें निर्देश देते हैं उसका पालन होगा, और समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है, और इंशाल्लाह 2022 में अखिलेश यादव भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, ऐसी हमारी दुआ है, ये कोशिश है, और ये हमने सोचा है कि 2022 में सरकार बनेगी और पूरे बहुमत और ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत के साथ बनेगी। देखिए, ये पूर्व विधायक हाजी अंसारी साहब जिला मुरादाबाद से, इनका कहना है कि फुल बहुमत से सरकार बनेगी। जिला अध्यक्ष जयवीर जी से भी आप बात करते हैं जी और जी क्या है दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबको दिशा निर्देश दे रखे हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में जाएं, अपने अपने क्षेत्रों में काम करें, और क्योंकि अब बड़ी रैली बड़ी जनसभा होनी नहीं है, आपने इस तरह से ही कार्यकर्ता एक एक दो दो करके हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर बूथ के कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश हैं कि दरवाजे दरवाजे जाकर समाजवादी पार्टी की जो नीति हैं, समाजवादी पार्टी के जो काम हैं उनको बताएं। और जो अभी हमारे मुरादाबाद के प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं हुए, बस उसी का इंतज़ार है। जो भी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी घोषित करेंगे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो सबको स्वीकार होंगे, और सब लोग कार्यकर्ता मिलजुल कर सब पूरी ताकत ईमानदारी के साथ लड़ाएंगे, और मुरादाबाद जनपद की 6 की 6 सीटें जीतेंगी। और आप देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश का ही माहौल इस तरीके से बना हुआ है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल है। आदरणीय अखिलेश यादव 2022 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पूर्व जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव जी, इनका कहना है कि 2022 में फुल बहुमत से समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी। मेरा नाम है डॉक्टर तीर्थ सिंह बघेल। कहाँ से आते हैं? कासगंज 102 पटियाली कासगंज से आता हूँ मैं जो है। और देखिए, मजबूती से चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी, बहुत मजबूती से लड़ेगी। 403 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें से आप ये पक्का समझ लीजिएगा 403 सीटों में से 400 सीटें सपा के खाते में आना जरूरी है। क्यों ये समझ लो, ये बाबा जी फाबा जी योगी फोगी ये बन गए हैं मुख्यमंत्री, इन लोगों का इससे राजनीति में इन लोगों का क्या लेना देना। ये लोग अपने जंगल में जाएं, वहाँ जाके तपस्या करें अपनी, ये जो है कि नहीं। अब देखिए, अब 2024 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, और लोकसभा में 545 सीटें हैं। 545 सीटों में से 543 में चुनाव होता है, और 543 में, तो उसमें भी 543 सीटों में से 507 सीटें लेकर के और ये समाज पार्टी सीटें लेके आई, और अगले भावी प्रधानमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी बनेंगे जो है। ठीक है।
है ना। अब वो बिल्कुल होने वाला है इन लोगों का, ये समझिए। अब देखिए बेरोजगारी कितनी है, कोई लड़का बीटेक किए हैं, एमटेक किए हैं, किसी को रोजगार नहीं है। देखिए, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि ये चुनाव जनता का चुनाव है, और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने रैलियों पर प्रतिबंध लगाया है, या जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जो भी दिशा निर्देश दिए हैं उनको देखते हुए वर्चुअल रैलियां करेंगे। और जैसे माननीय जी ने हमारे कहा है कि घर घर हमारा कार्यकर्ता साइकिल से जाएगा वोटर के, और उन्हें बताएगा, और ये भी बताएगा कि जो हमारे माननीय जी ने घोषणाएं की हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया है सरकार बनते ही, उसको घर घर जाकर बताएगा और कहेगा उनसे कि आपका जो मीटर का बिल आता है उस बिल को ले आकर के ऑनलाइन फार्म भरिए और फ़ौरन अभी से आप अपना रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। जितने से ज़्यादा लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो बेहतर रहेगा। दूसरी बात यह है कि 10 लाख नौकरियां देने को कहा है, 1500 रुपये महिलाओं को हर महीने भत्ता देने को कहा है। ये सारी बातें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जनता के लिए और जनता के हित के लिए कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी फाइनल में चल रही है। हम पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहाँ से मात्र 7 या 8 सीटें बीजेपी को मिलेगी, बाकी सारी समाजवादी की हैं। तो मुकाबला तो हमारे सामने कोई है ही नहीं। ये सब नील हैं जो हमारे मुकाबले में हैं। उनकी मात्र 10 सीटें आ जाएं, 5 आ जाएं, तो उससे क्या होता है? आपको तो एक तरफा समाजवादी का ही जनाधार आ रहा है। सीटें भी ही निकलेंगी, लगभग 400 पार होगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से मैं अपने सहयोगी शारिफ खान के साथ मैं शारिक अंसारी, मुल्क की सोच।